everyone and welcome back to SK1 and we are back again with another video of mine and आज हम लोग एक मैथ्स के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे and this is about the difference method to calculate the sum of let's say any function, sum of any series let's say over here। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस मेथड की बात करेंगे सम को कैलकुलेट करने के लिए। व्हाट काइंड ऑफ सम? मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसी काइंड की सीरीज है जिसे एज अ सम काइंड ऑफ फंक्शन आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उसमें सम आप कैसे बहुत ही इजीली इस डिफरेंस मेथड से सॉल्व करते हो। समथिंग लाइक दिस। आपने सीरीज देखी होगी, बहुत सारे काइंड की सीरीज, आपने एरिथमेटिक सीरीज देखी होगी, आपने ज्योमेट्रिक सीरीज, एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज की कॉम्बिनेशन देखा होगा। कुछ ऐसे सीरीज होते हैं जो कि सम काइंड ऑफ फंक्शन होते हैं। मान लो कोई उसमें बेसिकली समथिंग लाइक दिस कि सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू दिस वैल्यू ऑफ कैपिटल N आपको कैलकुलेट करना है ऑफ n फैक्टोरियल या फिर 1/n फैक्टोरियल। तो ऐसे बहुत सारे काइंड के सम्स होते हैं। तो इसमें एक जो मेथड होता है इसमें से कैलकुलेट करने का, जिसे डिफरेंस मेथड कहते हैं, इट इज समथिंग लाइक दिस कि अगर आपको कैलकुलेट करना है सिग्मा फ्रॉम n इक्वल्स लेट्स से 1 टू कैपिटल N एंड यहाँ पे आपको जो भी सीरीज है उसको एज सम सॉर्ट ऑफ फंक्शन आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि मान लो आपके पास nth टर्म है तो उस nth टर्म के लिए आपने क्या लिख दिया, un लिख दिया। so un basically represents the nth term of the series, u1 represents the first term, u2 represents the second term। थिंक ऑफ इट इन दिस वे कि मान लो आपके पास है कि un बेसिकली है क्या, समझो un है क्या कि आपके पास कोई सीरीज है तो ऑब्वियसली उसमें टर्म्स होंगे, उसमें फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा। un इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज। जैसे u1 इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, तो ऐसे आपके पास क्या है, un है द nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे हमें 1 से लेके n तक इसे सम करना है। अब यहाँ पे un से मेरा मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कि ऐसे ही कोई पर्टिकुलर हम लोगों ने वेरिएबल रखा है, रादर इट इज अ फंक्शन कि अब ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। यहाँ पे यूजुअली फैक्टोरियल्स इन्वॉल्व होते हैं, तब ये डिफरेंस मेथड काफी हेल्पफुल होता है। तो un मैंने रैंडमली ले लिया एक ऐसा फंक्शन जो कि nth टर्म ऑफ एनी गिवन सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज व्हाट, दिस इज u1 प्लस u2 प्लस u3। कहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, un तक करना है। तो यहाँ पे हमें इस un तक इस पूरी सीरीज को सम करना है। इसे करेंगे कैसे? सो इसे करने के लिए व्हाट वी बेसिकली डू इज यूज दिस मेथड कॉल्ड द डिफरेंस मेथड कि अगर आप un को मतलब nth टर्म ऑफ द सीरीज को, nth टर्म ऑफ द सीरीज को, ये कोई भी काइंड की सीरीज हो सकती है, अरिथमेटिक सीरीज पर कोई भी काइंड की सीरीज, इसे आप बस रिप्रेजेंट कर दो एज f एट n माइनस में f एट n माइनस 1। इसे आप कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो कि आपके पास nth टर्म है, यूज सम फंक्शन, फंक्शन ऑफ n माइनस में फंक्शन एट n माइनस 1। इसे आप इस पर्टिकुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। लेटर विल बी टेकिंग एन एग्जांपल एंड सी हाउ दिस इज एग्जैक्टली डन। वंस यू आर डूइंग दिस, उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप un को f एट n माइनस f एट n माइनस 1 लिख रहे हो, u0 को बेसिकली u1 को आप क्या लिखोगे, f एट 1 माइनस f एट 0, u2 को आप क्या लिखोगे, f एट 2 माइनस f एट 1, कुछ ऐसे लिखोगे। द सिग्मा फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू कैपिटल N, un क्या हो जाएगा। आपको बस यही करना है कि कोई ऐसा फंक्शन ढूंढना है, मे बी बाई इंस्पेक्शन या फिर मे बी un के फॉर्म में ही ऐसा कोई होगा, या फिर बाई इंस्पेक्शन यू माइट हैव टू फाइंड इट कि आप कोई ऐसा फंक्शन f ढूंढ लो जो कि आप क्या लिख सकते हो कि f एट n माइनस f एट n माइनस 1, एक वेरिएबल एक नंबर पीछे। तो ये जो डिफरेंस होगा दिस विल बी इक्वल टू द nth टर्म या फिर द वैल्यू ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज। तब आप ये कैसे लिख सकते हो, दिस इज बेसिकली u1 f एट 1 माइनस में f एट 0 हो गया, प्लस में f एट 2 माइनस f एट 1 हो गया, प्लस में आपके पास f एट 3 माइनस f एट 2 हो गया। ऐसे आपने क्या किया, ऐसे ऐड करते गए टिल यू रीच विच टर्म, जब तक आप कौन से टर्म पे पहुंचोगे, यू विल रीच द nth टर्म ऑफ दिस एंड इसमें आप क्या लिखोगे, f एट n माइनस f एट n माइनस 1। f एट n माइनस 1 से यहाँ पे एक पीछे f एट n माइनस 1 पॉजिटिव होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इसके पीछे एक डिजिट होगा, कैंसिल हो जाएगा। f एट n यहाँ पे रह गया,
यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल, ये इससे, यहाँ पे भी एक टर्म माइनस एफ एट 3 होगा जो कि ये u4 के लिए कैलकुलेट होगा, ये टर्म भी। यहाँ पे सारे टर्म्स कैंसिल होते हैं दो टर्म्स को छोड़ के। कौन से दो टर्म्स हैं? एफ एट n एंड एफ एट 0। ये इन दी एंड आपको क्या मिल रहा है? एफ एट n माइनस एफ एट 0। यही आपकी सीरीज की समेशन होगी। मतलब आपको क्या करना है कि अगर कोई ऐसी सीरीज है आपके पास जिसे आप एज अ फंक्शन un रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसका nth टर्म एज अ फंक्शन un रिप्रेजेंट कर सकते हो, सो यू हैव टू फाइंड अनदर फंक्शन f जिसकी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू एट n, माइनस में वैल्यू एट n माइनस 1 करोगे तो यही एक फंक्शन देता है। आपको फिर क्या करना है, यहाँ से सिंपल सी डेरिवेशन, वन लाइनर डेरिवेशन से हमें क्या पता चला? एट द सम ऑफ एंटायर सीरीज फ्रॉम 1 टू कैपिटल N क्या होगा? दिस फंक्शन एट कैपिटल N माइनस दिस फंक्शन एट द वैल्यू ऑफ n एज 0। इसे देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है, सिग्मा हम लोगों ने ले लिया, n इक्वल्स 1 से कैपिटल N तक इवैल्यूएट करना है 1/n टाइम्स n प्लस 1 फैक्टोरियल, या फिर 1/n टाइम्स में n प्लस 1, इतना ही सिंपल सा लेते हैं। नो नीड टू कंसिडर फैक्टोरियल और एनीथिंग, लेकिन स्पेशली फैक्टोरियल के केसेस में इट डेफिनेटली हेल्प्स अ लॉट। 1/n प्लस n टाइम्स में n प्लस 1 हमें सम करना है। इसे हम लोग कैसे करेंगे? तो आप ये देख लो कि ये आपका क्या है, ये तो आपका एक फंक्शन है। यूजुअली अगर आपके पास कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली नंबर से गिवन होते कि नंबर्स को ही सम करना है, दैट माइट हैव बीन अ लिटिल डिफिकल्ट। तो उसमें दूसरे केसेस नेचुरल नंबर्स या फिर जो भी हो आपके पास हो, अगर उससे भी एज अ फंक्शन लिख सकते हो तो इस फॉर्म में लिख दो। इससे मैंने एक फंक्शन un कह दिया कि एट द वैल्यू ऑफ n, ये 1/n टाइम्स में n प्लस 1 है, n की वैल्यू 1 से कैपिटल N तक सम करना है। इफ दिस इज 1/n टाइम्स n प्लस 1, मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसके लिए अगर मैंने ये डिफरेंस ढूंढा तो दैट इज un। अब मैं क्या करूंगा, व्हाट वी शुड डू इज ट्राई द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस इन। इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस ट्राई करते हैं। इसे मैंने क्या लिख दिया? इसे मैंने लिख दिया a ओवर में n प्लस में b ओवर n प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन स्पेशली एक बहुत ही यूजफुल मेथड होता है व्हाइल ट्राइंग टू कैलकुलेट सच बेसिकली सच समेशन। तो अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है, सो आई वुड ऑलवेज से कि पार्शियल फ्रैक्शंस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब यहाँ पे ये हो गया a n प्लस 1 प्लस में b n ओवर n टाइम्स n प्लस 1। मैंने इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर दिया। मैंने यहाँ पे बस पार्शियल फ्रैक्शंस में बस इतना ही करना है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ऐसा कोई हमारे पास प्रोडक्ट है, उन्हें सेपरेट करना है। इस प्रोडक्ट है हमारे पास, इन वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो इसे आप क्या लिख दो? इसे a ओवर फर्स्ट वेरिएबल प्लस में दूसरा वेरिएबल ले लो, ओवर में ये सेकंड n प्लस 1 हो गया। दिस विल बी a n प्लस 1 प्लस में b n ओवर में n प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास हो गया कि a प्लस b टाइम्स में n, यहाँ पे n का कोई वेरिएबल नहीं है तो ये 0 हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स कौन से? कॉन्स्टेंट सिर्फ एक ही है जो कि आपका a बचा। तो हियर यू हैव a जो कि 1 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट है a प्लस b इक्वल 0। क्योंकि n यहाँ पे गया तो a प्लस b 0 हो गया, a की वैल्यू 1 मिली तो यहाँ से b क्या मिला? -1 मिल गया। इफ यू हैव b -1, तब मैं लिख सकता हूँ कि 1/n टाइम्स n प्लस 1 क्या हुआ? 1 ओवर n माइनस 1 ओवर n प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये आपका 1 ओवर n माइनस 1 में हुआ 1 ओवर n प्लस 1 हो गया। इसमें आप क्या करो, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लो एंड राइट दिस थिंग एज माइनस कॉमन हो गया 1/n प्लस 1 माइनस में 1/n, दे डेफिनेटली रिप्रेजेंट द सेम थिंग। अब यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, डेफिनेटली ट्रिकी हो सकता है, बट दिस इज हाउ वी प्रोसीड इन मैथ। ऑफन इस टाइप के बेसिकली हमें इतना दिमाग लगाना पड़ता है इन सच अ वे कि इस चीज को तो 1/n टाइम्स n प्लस 1 मेरा un था ही, इस चीज को मुझे किस फॉर्म में लिखना था? f एट n माइनस f एट n माइनस 1। तो यहाँ पे आप बस ऐसा समझो कि इट इज नॉट नेसेसरीली कि f एट n, अगर आप यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे f एट n है माइनस में f एट n माइनस 1 है, तो आपको यहाँ पे n एंड यहाँ पे n माइनस 1 डेफिनेटली नहीं दिख रहा है। वी सी कि यहाँ पे इट इज नॉट कि यहाँ पे n है, यहाँ पे n माइनस 1 है, बट हियर इट इज सम वेरिएबल माइनस में द सेम फंक्शन एट द सेम वैल्यू एक्सेप्ट फॉर बेसिकली 1 स्पेस बैकवर्ड ऑन द नंबर लाइन, कि यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस 1।
ऑन दी अदर हैंड यही चीज इस चीज में देखते हो, इस आप एक्सप्रेशन में देखते हो, तो n+1 में इफ यू जस्ट गो वन स्पेस बैक इन द नंबर लाइन, मतलब आपने इसमें से -1 किया, सो हियर यू हैव n। तो ये क्लियरली आप देख रहे हो, ऑल्दो ये एक्सप्रेशन क्योंकि यहाँ पे n है, n-1, यहाँ पे n+1 एंड n है, तो क्लियरली एट फर्स्ट ग्लांस सेम नहीं दिखते हैं, बट दे आर इंडीड द सेम एक्सप्रेशन। हम लोगों ने इसे एट n -f एट n-1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। सो मैथमेटिकली देखा जाए सो इट इज इंडीड दैट वे, बस एट फर्स्ट ग्लांस इट डजंट सीम, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका इंडीड f एट n है एंड दिस इज f एट n-1। तो आपको क्या पता चला कि इनफैक्ट दिस इज f एट n, दैट अदर थिंग इज f एट n-1 एंड इंडीड एक चीज अगर आप यहाँ पे देखते हो, हम लोगों ने इसे -f एट n -f एट n-1 किया है, सो दैट इज वन थिंग, मतलब बस इस काइंड के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सम फंक्शन ऑफ n हो, माइनस में द सेम फंक्शन एट n-1 हो, जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जहाँ पे इस टर्म का 1/4 होगा, 1/6 होगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट लग जाएगा, बस इस फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस है, इट्स नो ट्रबल विद दैट, नो वरीज विद दैट, बस इस फॉर्म में हमारा आना चाहिए, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट या फिर कोई भी साइन हो। तो u एट n आप ये देख रहे हो, तो आपने बेसिकली क्या किया कि अगर ये मेरा 1/n+1 है, फिर भी इस माइनस को यहाँ पे अकाउंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि मैंने क्या बोला कि ये माइनस यहाँ पे फिर भी लग गया, तो व्हाट यू कैन डू इज कि u एट n ये है, मतलब f एट n मैंने लिख दिया कि माइनस यहाँ पे लगा दो, माइनस में 1/n+1 हो गया। द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट n इज -1/n+1, हम लोगों ने इसमें अकाउंट कर लिया है। नाउ व्हाट यू कैन डू ओवर हियर इज कि अगर ये -1/n+1 हो गया, मुझे बेसिकली f एट कैपिटल N, क्योंकि 1 से कैपिटल N तक सम करने, फॉर्मूला भी उसी के लिए डिराइव किया था, f एट कैपिटल N के लिए करो, माइनस में f एट 0 करो, तब ये जो पूरा हमारा समेशन हो जाएगा सिग्मा n इक्वल्स 1 टू कैपिटल N, ये आपका 1/n टाइम्स n+1 हो गया। क्या होगा f एट कैपिटल N, मतलब ये आपने क्या किया, -1 ओवर कैपिटल N+1 माइनस f एट 0, तब यहाँ पे फिर से माइनस लग गया, तो ये आपका क्या हो गया, प्लस में 1 हो गया, क्योंकि हेयर यू हैव n एज 0, तब ये प्लस में 1 हो गया, तब ये आपका क्या बचा, हेयर यू हैव माइनस में 1 ही रहेगा, प्लस में n+1 ओवर n+1 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, एंड हेयर यू हैव n/n+1 एंड ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि डिफरेंस मेथड से हम लोगों ने 1 से लेके n तक 1/n टाइम्स n+1 इस सीरीज की समेशन कर दिया एंड वी फाउंड द रिजल्ट एज कैपिटल N ओवर में कैपिटल N+1। अगर यू डोंट एग्जैक्टली बिलीव कि इतनी बेसिकली हम लोगों ने ट्रिकरी करने के बाद हमारे ये राइट आंसर मिल सकते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली पुट इन सम वैल्यूज, कि मान लो हम लोगों ने कुछ वैल्यूज पुट कर दी, कैपिटल N की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा, 3 रख दिया, कि 1/n टाइम्स n+1 हमें n इक्वल्स 1 से n इक्वल्स 3 तक कैलकुलेट करना है। सो हियर व्हाट यू विल बी हैविंग, पहले इसी की 0 रखना, 0 नहीं रखना, 1 से स्टार्ट करेंगे। सो हियर यू हैव 1/1 टाइम्स में 1 + 1 2 प्लस में 1 हियर यू हैव, इससे पहले ऐसे करते हैं, उसके बाद सीधे इसमें कैपिटल N 3 रखेंगे। यहाँ पे अगर मैंने 2 रखा, सो ये 2 + 1 3 हो गया, एंड 3 टाइम्स 2 6 हो गया, प्लस में आपका क्या हुआ, अब हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल N रखा, दैट इज 3 रखा, 1/3 टाइम्स 3 + 4 12, 1/12 हो गया, ये हो गया अपन में 12, दिस इज अपन में 12, 6 + 2 + 1, सो 9 ओवर 12 समथिंग लाइक दिस हमें मिल रहा है, जो कि 3/4 है। अब यही चीज अगर हम लोगों ने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, तो सीधे आपको पता चलता है n की वैल्यू आपको 3 रखना है, ओवर में 3 + 1 हो गया, 3/4 हो गया, मतलब हमें राइट आंसर इंडीड मिल रहा है। सो यू कैन सी कि डिफरेंस मेथड से ये हम लोगों ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया। आपको बस इतना देखना है कि सिग्मा n इक्वल्स 1 से लेके कैपिटल N तक, अगर इस फंक्शन को un आप लिख रहे हो, तो आप बस एक ऐसा फंक्शन ढूंढ दो जो कि इस काइंड की किसी फॉर्म में आपने लिख दिया, एंड उसे आप f एट कैपिटल N माइनस f एट 0 लिख रहे हो। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है -1 ही हो, जरूरी नहीं, इट मस्ट बी -1 ओवर हियर,
यहाँ पे -2 भी आप लिख सकते हो, उसके लिए बस इसकी फॉर्म में थोड़ा सा चेंज होगा। सो व्हाट यू कैन बेसिकली डू कि जिस स्टेप से हम लोगों ने यहाँ पे गया है, हम लोग यहाँ पे गए हैं, तो यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज कि f at n-2 लिख के देखो, क्योंकि बहुत सारे अगर आपने 1/n टाइम्स n+2 लिखा तो यूजिंग f at n-2 ये ज़्यादा इजीली सॉल्व हो सकता है। तो व्हाट यू कैन डू इज इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिखो और उसके बाद यही स्टेप्स ट्राई करो एंड यू विल गेट कि एक सिमिलर रिजल्ट, ऐसे एक सिमिलर रिजल्ट थोड़ा सा बस डिफरेंट आएगा एंड दैट विल बी वैलिड कि कुछ और काइंड के सिचुएशंस में, एक ब्रॉडेस्ट सिचुएशन में वो वर्क करेगा। इनफैक्ट एक और जनरल सिचुएशन चाहिए तो आपने इसे क्या लिख दिया, आपने इसे लिख दिया f at n माइनस m, जहाँ पे m इज एनी अदर काइंड ऑफ इंटीजर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर कोई भी दूसरा काइंड का इंटीजर। एंड इसी चीज़ों से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि समेशन के फॉर्म में एक और काइंड का आपको रिजल्ट मिल रहा है जो कि इजीली सॉल्व किया जा सकते हैं, जो कि इन दैट पर्टिकुलर केस इजीली सॉल्व किया जा सकते हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक दिस कि आपने एक समेशन कैलकुलेट करने की कोशिश किया तो उससे एक दूसरा समेशन मिल गया जिसकी वजह से यू विल बी स्टक इन अनदर प्रोसेस, वो समेशन इजीली हो सकता है। सो यू कैन ट्राई कि यहाँ पे f at n-2 रख के देखो, -3 रख के देखो, एंड जब एकदम यू आर वेल डन विद दैट तो यहाँ पे f at n-m लिखो एंड उसके बाद यू कैन ट्राई द सेम प्रोसीजर एंड यू विल गेट अ जनरल रिजल्ट। एंड उससे डिफरेंस मेथड से जो भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये सारे मैथमेटिकल समेशंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल।